दोस्तों, डॉग्स पालना हर इंसान का शौक होता है क्योंकि कुत्ते जितना वफादार जानवर कोई नहीं होता है। लेकिन दुनिया में कुछ कुत्ते ऐसे भी हैं जिनको पालना तो दूर, इन्हें देखकर ही इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि इनकी साइज एक शेर से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और इसीलिए इन कुत्तों को कुछ गिने चुने लोग ही पालते हैं। चलो आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे ही कुत्तों को दिखाने वाले हैं जो आकार और ताकत में हर कुत्ते को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन वीडियो शुरू हो उससे पहले एक लाइक तो कर ही दीजिए। नंबर 5, लियोन बर्गर। यह शानदार कुत्ता अपने विशाल आकार और अपनी पर्सनैलिटी के लिए प्रसिद्ध है। लियोन बर्गर का कद 20 से 28 इंच तक हो सकता है और इसका वजन 50 से 70 केजी तक होता है। यह जर्मनी में पाया जाता है। लियोन बर्गर डॉग तैराकी में माहिर होते हैं। इसके बड़े पंजे और मजबूत शरीर इसे पानी में बचाव कार्यों में माहिर बनाते हैं। नंबर 4, हंगेरियन कोमोनोर। अगर किसी कुत्ते को कुदरत ने झाड़ू जैसा बना दिया हो तो वह हंगेरियन कोमोनोर है। अपने अनोखे फन और आउटगोइंग पर्सनालिटी के कारण कोमोनोर कुत्ते दुनिया में बिल्कुल अलग जगह रखते हैं। कोमोनोर एक शानदार गार्ड डॉग है। यह भेड़ों और मवेशियों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है और किसी भी खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटता। यह हंगरी में पाया जाता है, जिसका कद 20 से 30 इंच और वजन 40 से 50 किलोग्राम तक होता है। नंबर 3, बोरजोई। रूस की राजसी धरती से आने वाला यह कुत्ता शिकार और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। यह घोड़े जितनी तेज गति से दौड़ सकता है क्योंकि इसे भेड़ियों और खरगोशों जैसे तेज जानवरों के शिकार के लिए पाला जाता है। नंबर 2, आयरिश वुल्फ हाउंड। आयरिश वुल्फ हाउंड को पहले भेड़ियों और जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए पाला गया था। इसकी ताकत और फुर्ती इसे इस काम के लिए परफेक्ट बनाती थी। आयरिश वुल्फ हाउंड इतनी ऊंचाई तक बढ़ सकता है कि यह खड़ा होकर इंसानों से लंबा दिख सकता है। नंबर 1, स्कॉटिश टियर। स्कॉटिश टियर हाउंड को टियर हाउंड्स इसलिए कहा गया क्योंकि यह आसानी से हिरणों का पीछा करके उनका शिकार कर सकता है। यह दौड़ने में मास्टर है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से भाग सकता है। इसका हाउट यह नस्ल पहले स्कॉटलैंड में राजाओं और कुलीन के साथ हिरण के शिकार के लिए पाले जाते हैं। दोस्तों, हमारी धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर इंसानों का जाना बैन है। यह स्थान कुछ प्राकृतिक है तो कुछ प्राचीन मानवों के द्वारा बनाए गए हैं। तो देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं दुनिया के 5 ऐसे जगहों पर जहां इंसान का जाना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। नंबर 5, पोवेगलिया आइलैंड, इटली। दोस्तों, आप में से कितने लोग भूत प्रेत को मानते हो? शायद कुछ लोग, या हो सकता है बहुत लोग, जबकि साइंस इन बातों को सिरे से नकारता आ रहा है। लेकिन इस आइलैंड पर जाने के बाद आप भूत प्रेत में विश्वास करने लगोगे। इटली में मौजूद यह आइलैंड पूरी दुनिया में मशहूर है, वह भी भूत प्रेत को लेकर। दरअसल इस आइलैंड का इतिहास ही कुछ ऐसा है जिसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी। इतिहासकारों के अनुसार इटली में 14वीं शताब्दी में प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी, जिसके कारण इससे लाखों लोग। दोस्तों, हमारे प्यारे देश भारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर कई महान योद्धाओं ने जन्म लिया है और कई बड़े बड़े किलों का निर्माण बेहद खूबसूरती के साथ करवाया है। इनमें से कई किले तो खंडहर हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी सैकड़ों सालों से इसी खूबसूरती के साथ खड़े हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको भारत के 5 सबसे विशाल किलों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आपको बेहद प्राउड होगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 5, चित्तौड़गढ़ का किला। भक्ति, त्याग और बलिदान का ये किला चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। महान योद्धा महाराणा प्रताप, भक्त मीराबाई, दासी पन्नादाई और बलिदान में रानी पद्मिनी, जिनको आप रानी पद्मावती के नाम से भी जाते हैं,
जिन्होंने 16,000 दासियों के साथ अपनी आन बान व शान को बचाने के लिए खुद को जिंदा जल लिया था। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है और इसमें 100 से अधिक मंदिर और कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। यह किला लगभग 500 साल पुराना है और यह किला इतना पुराना होने के बाद भी आज भी ऐसा का ऐसा ही है। नंबर 4, आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित यह विशाल आगरा का किला विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सिकंदर लोदी पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया था, जिसे 9 साल तक बादल गरज के नाम से जाना जाता था। जब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा तो उसने बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और एक विशाल खजाना इकट्ठा कर लिया जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। ये किला 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और 80 फीट ऊंचा है। जब अकबर आगरा पहुंचे तो उन्होंने शहर के महत्व को महसूस किया और आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। इस भावे किले का निर्माण 3000 कारीगरों ने किया था। नंबर 3 पर है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के राजसमंद जिले में बसा हुआ है। ये किला लगभग 500 साल पुराना है। कुंभलगढ़ किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभ द्वारा किया गया है। ये किला समुद्री तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह राजस्थान के सभी किलों में सबसे ऊंचा किला है और इसी किले में 1540 में शूरवीर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले को महाराणा प्रताप के जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है और इस किले के वास्तुकार मंडन थे। यहाँ पर एक सुंदर महल भी है जिसे बादल महल के नाम से जाना जाता है और इस महल के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स है जिनका निर्माण रंगों से नहीं बल्कि फल और सब्जियों से किया गया था और इसके चारों ओर फैली हुई 36 किलोमीटर लंबी दीवार भारत में ही बल्कि दुनिया में भी फेमस है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चीन की दीवार के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इस किले से जुड़ी एक अनोखी बात यह बताई जाती है कि महाराणा कुंभा इसका निर्माण करने के लिए दिन में जितने भी दीवार बनाई जाती थी वह रात में ढह जाती थी। नंबर 2, झांसी का किला। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित रानी लक्ष्मीबाई की किले को देखने के लिए भारी संख्या में दूर दूर से लोग आते हैं। यह किला बांग्ला पहाड़ी पर स्थित है और लगभग 300 सालों से ऐसा का ऐसा खड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको भारत की सबसे बड़ी दूसरी तोप भी देखने को मिलेगी जिसका नाम है कड़क बिजली तोप और इससे भी बड़ी तोप तो जयपुर के जयगढ़ किले में रखी हुई जय बाण तोप है। यह है रानी लक्ष्मीबाई की खास कचहरी जहां पर खड़े होकर रानी लक्ष्मीबाई लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी। नंबर 1 पर है भैरवगढ़ का किला जो महाराष्ट्र राज्य के सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित है। यह लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस किले का निर्माण मराठों ने किया है। इस किले में 2 गुफाएं हैं जिनमें से एक गुफा में भगवान भैरव जी का मंदिर है और एक गुफा में मूर्तियों को चित्रित किया गया है। इस किले में चढ़ने के लिए जिग जैग सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है जिन पर चढ़ना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आपने आज तक मार्केट में अंडे से लेकर सब्जियां तक न जाने क्या क्या नकली बनते देखा होगा, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी नकली चीज की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस से बनती है जिसे अमीर हो या गरीब हर कोई खाता है और इस चीज का नाम है चावल। देखिए, वैसे तो चावल को सबसे पौष्टिक माना जाता है, लेकिन चीन ने इसे भी बर्बाद कर दिया है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कि फैक्ट्री में नकली चावल कैसे बनाए जाते हैं। तो हो जाइए तैयार। दोस्तों, चावल बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले सफेद प्लास्टिक को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके लिए फ्रेश और वेस्ट दोनों तरह के प्लास्टिक का यूज किया जाता है। कई बार नकली चावल बनाने के लिए पुराने प्लास्टिक को कबाड़ी से भी खरीद लिया जाता है, जो कंपनियों को बहुत आसानी से और सस्ते दाम में मिल जाती है।
तो सबसे पहले प्लास्टिक को कन्वेयर बेल्ट की मदद से वॉशिंग एरिया में ले जाया जाता है और एक बार ठंडे पानी से और गर्म पानी से इन प्लास्टिक को अच्छे तरीके से धोकर साफ कर लिया जाता है। प्लास्टिक को साफ करने के बाद बारी आती है उस पर लगे पानी को उसे अलग करने के लिए, जिसके लिए फैक्ट्री के वर्कर्स इन प्लास्टिक को करीब 1 घंटे के लिए खुली हवा में छोड़ देते हैं। एक बार जब सभी प्लास्टिक से पानी की बूंदें अलग हो जाती हैं, तो फैक्ट्री के वर्कर इसे एक कटिंग मशीन में लेकर डाल देते हैं। यह मशीन प्लास्टिक को बहुत ही छोटे छोटे और लंबे तारों में बदल देता है। जब इन धागों को मशीन में तैयार किया जाता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ा दिया जाता है। प्लास्टिक की इन गर्म धागों को पानी में ठंडा होने के लिए डाल दिया जाता है, जिससे कि इसकी हार्डनेस रियल राइस के चावल तक बढ़ जाए। धागों को ठंडा हो जाने पर इसे चावल बनाने के लिए मशीन में डाला जाता है। इस तरह से जो चावल बनता है उसे देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये प्लास्टिक के नकली चावल हैं, क्योंकि इसे बनाते वक्त सभी पहलुओं को बड़ी ही बारीकी के साथ कवर किया जाता है कि ये देखने पर बिल्कुल नेचुरल की तरह ही लगे। प्लास्टिक के चावलों को कई साइज में तैयार किया जाता है। दोस्तों, क्योंकि मार्केट में नेचुरल प्राइस भी कई शेप्स और साइज में अवेलेबल होते हैं और फिर इस चावल को उसी के साइज वाले रियल चावल में मिक्स करके मार्केट में सेल किया जाता है और हमारी और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आप असली और नकली चावल में फ़र्क कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि चावल को जलाकर देखना। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह तरीका बहुत आसान है। आप थोड़े से चावल को आग से जलाकर देखें और अगर आप पाते हैं कि उसमें से प्लास्टिक जलने की स्मेल आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपको भी किसी ने नकली चावल पकड़ा दिया है। और अगर ये चावल जल जाए, तो आप समझ जाइए कि ये असली चावल है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।